हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। देखो बच्चों, हमारी जो 8.3 एक्सरसाइज जो हमारी आई ही नहीं, तो हमने 8.2 जो एक्सरसाइज है बेटा वो हमारी पूरी हो चुकी थी। ठीक है, तो अब जो हमारी एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज होगी वो हमारी कौन सी है, 8.4। ठीक है, ये जो वीडियो पहले हमारी है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो बेटा सबसे पहले देखो, ये मैंने कल आपको बताया था, ये जो आपको है आइडेंटिटी लगा लिया, फॉर्मूले आपको पहले से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो साइड में पेज पे अलग से फार्मूले आपको लिखे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इनसे आसानी से निकल जाएंगे, अगर बिना इनको देखे निकालोगे तो बहुत मुश्किल और अटपटे वो थोड़े आपको लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होगा आपका ये है कि फार्मूले या तो आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप क्या इनको साइड में अलग से पेज पे आप लिख के वो साइड में रखोगे। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे इसमें 8.4 में कि साइन ए सीकेंट ए टेन ए, इनको हमें किसमें बदलना बेटा, इसमें इनको बदलना हमें कोट ए में। देखो सबसे पहले तो मतलब इनको जो बदलने कन्वर्ट करना मतलब क्या है, देखो इन सभी की जो वैल्यू होनी चाहिए लास्ट में किसमें आ जानी चाहिए, कोट में आनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर इसमें हो सकता है 1 2 3 4 नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन बिना कोट के सिवा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम ये जो आइडेंटिटी वाई इनका यूज करेंगे बेटा, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी कैसे होगी आपको पता चल जाए। ठीक है, आसान से आसान तरीका कम्युनिकेशन का आपको बताऊंगा, लेकिन आपके सामने ये चीजें जरूर होनी चाहिए। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि इसका सबसे पहले इनवर्स कौन सा होता है, इनवर्स मतलब बेटा उल्टा। ठीक, उल्टा देखो आपको पता ही वहां आपने देखा था, तो साइन है, साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट, और मतलब कोसेकेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय साइन। ऐसे ही दूसरी क्या होती है इनवर्स होती है। तो वैसे देखो टेंजेंट क्या होता है हमारा 1 बाय कोट, और कोट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, कोट इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट होता है। ठीक है, अब देखो जो जोड़ी चीज हो टेंजेंट को हमें किसमें बदलना है, कोट में से। ये बात रखनी, जो भी चीज हमें बदलनी है उसको लेके चलना आपको इस साइड। देखो टेंजेंट को हम कोट में बदलेंगे तो बिल्कुल आसान है। देखो टेंजेंट को हमें कोट में लेके आना, तो देखो टेंजेंट किसके इक्वल होता है 1 बाय कोट। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला, ये बताइए इसमें सबसे पहले आप जिसको आप बदलना है ना, जिसमें उसका ये देखो जो वहां पे जो गिवन है उसमें से इसका इनवर्स है या नहीं, पूछ भी रखा है या नहीं। ठीक है, पूछ रखा है तो उसको पहले उसी को बदल लो, उसके बाद क्या है और देखें। सबसे पहला काम तो ये बता, देखो एक चीज हमारी है बदल गई तो टेंजेंट, उसके बाद देखो सीकेंट और साइन। ठीक, उसके बाद ये देखो बेटा, या तो जो हमारे पास हमने जो वैल्यू निकाल ली उसका, या जो है कोट का, इसका जो ये देखो स्केल वाला फॉर्मूला में से किसी के साथ बना हुआ। ठीक है, देखो सीकेंट के साथ किसका फॉर्मूला है, सीकेंट के साथ बेटा हमारा किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, और टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी 1 बाय कोट है, तो देखो सीकेंट की वैल्यू अगर निकालनी हो, देखो यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ इस सीकेंट की वैल्यू निकालो, तो बेटा आप क्या लिखोगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और जब इसका अकेला रखेंगे तो इसका रूट का हमारी साइड के करते हैं इसके का रूट हो जाएगा। ठीक है, अब तो देखो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू आ चुकी है 1 प्लस 1 बाय कोट थीटा, मतलब थीटा या ए लगा लो, ए तो ए में थीटा हो तो थीटा, कोट ए और इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर। देखो 1 प्लस इनका स्क्वायर वाला अलग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और कोट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पूरे का क्या है रूट, कोट्स के लिए वो एलसीएम लेंगे, तो देखो क्या होगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो ये था बेटा हमारा दूसरा जो फंक्शन था हमारा क्या था सीकेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जिसमें जो चीज बदलनी है उसको इस साइड, और जो फार्मूला जिसमें लेके आना उस साइड आना चाहिए। देखो लास्ट में हमारी जो भी सारी वैल्यू होती है इसमें कोट में है। ठीक है, इससे ज्यादा ये हो सकता है कि ऊपर वाले का रूट अलग अलग जाता है, नीचे वाला क्या नीचे क्या चाहिए कोट है, क्योंकि यहाँ नीचे क्या करेंगे हम कोट स्क्वायर ए को अलग से रूट लगाएंगे ना अलग ऊपर वाला, तो नीचे क्या हो सकता है कोट है। ज्यादा ये आपका गिवन हो सकता है आंसर में।
ठीक है। तो इन बातों का क्या आपने ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन बिना इनको देखे बनाओगे तो बहुत मुश्किल है, अगर ये आपके सामने है तो क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है। अब देखो हमारा क्या बच गया, साइन ए। अब तो देखो साइन ए का अगर हमारा फॉर्मूला होगा तो किसके साथ है, साइन का या तो हमारा किसके साथ है, कोस के साथ, या हमारा किसके साथ होता है, कोसेकेंट के साथ। ठीक है। तो पहले ये देख लेना बेटा आप। ठीक, उसके बाद देखो हम साइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले वीडियो को रोक के आप पहले इन दोनों को देख लेना है, उसके बाद देखो इसको, ये हम साइन ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो साइन ए को कैसे कन्वर्ट करना, वो देखो साइन खुद का ना तो कोसेकेंट के साथ कोई फार्मूला, ना टेंजेंट के साथ कोई फार्मूला, और ना सेकेंट के साथ। ठीक है। लेकिन बेटा देखो साइन का जो इनवर्स होता है, मतलब जो उल्टा होता है हमारा, क्या होता है, 1/। ठीक है। तो अब ये बताओ, देखो 1/कोसेकेंट ए का फार्मूला किसके साथ है, कोट के साथ है, सी वाले का सी वाले के साथ था। देखो ये रहा हमारा। तो अब ये बताओ बेटा, इसमें से अगर मैंने सेकेंड की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, अलग से बताओ। मैं पहले देखो कोसेकेंट स्क्वायर ए अगर हो जाए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसको हम इसमें बदलते थे क्या, तो इसका मतलब क्या बेटा, हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो बस ये हमारा क्या होगा, कन्वर्ट हो गया, बदल गया 1/1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक, बस आपको ब्रैकेट में आपको ये लिखना है, आपको इन बातों की पता होना चाहिए। ठीक है, आ गया। तो ये थे बेटा बिल्कुल आसान से आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आसान होने का कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ये चीजें याद है, इसको बदलना आ रहा तो सिर्फ ये एक लाइन में क्वेश्चन होते हैं, अगर नहीं आ रहा तो आप इसको कितने बड़ा क्या है क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, इन बातों का पता होना चाहिए। या तो वो खुद साइन का ये देख लो, या तो साइन का इनमें से जो हमें वैल्यू निकालनी है उनके साथ कोई फार्मूला हो, या क्या हो इसके जो, अगर इसको उल्टा करेंगे तो मतलब 1/कोसेकेंट उसका ही इसी के साथ फार्मूला हो, तो हम कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें हमारी क्या होती है, मर्जी होती है। तो ये था हमारा बेटा पहला क्वेश्चन था हमारा आसान क्वेश्चन। अगर अच्छी तरह समझ के करोगे तो बेटा आसान है, नहीं तो सबसे मुश्किल एक्सरसाइज यही है। देखो अगले में क्या पूछना, कभी सीकेंट ए में जो है उनको क्या करना है, जो सभी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सीकेंट ए में। देखो सबसे पहले अगर देखो तो क्या साइन ए इतना देखे ए में, ठीक है, साइन ए, फिर उसके बाद कोस ए, और फिर टेंजेंट ए, और कोट ए, कोसेकेंट ए। ठीक, इन सभी को इसमें बदलना है, सीकेंट ए में बदलना है। तो देखो सबसे पहले तो बेटा मैं पहले बता था सीकेंट ए में तो हमें बदलना है। देखो सबसे पहले देखो सीकेंट का इनवर्स कौन सा होता है, हमारा कोस होता है। तो कोस क्या होता है, सीकेंट ए जो आपने पिछले एक्सरसाइज में किया भी होगा, हमारा क्या होता है, कोस। तो देखो सीकेंट को या कोस को हम कैसे ऐसे बदल सकते हैं, ऐसे। तो देखो कोस होता है, तो अगर कोस इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, कोस इज इक्वल टू 1/सीकेंट। ठीक, ये हमारी पहली चीज क्या हुई, देखो पहला। उसके बाद देखो दूसरा, सीकेंट का स्क्वायर वाला फॉर्मूला किसके साथ बच्चों, टेंजेंट के साथ। तो अब टेंजेंट को बदलवा, देखो जिस चीज को बदलना होना आपको इसका इस साइड लेके चलना। देखो अगर इस साइड, देखो अगर इसमें मैं टेंजेंट की वैल्यू निकालनी तो क्या है, सीकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देखो इस साइड तो स्क्वायर था, इस स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। ये हमारा जो दूसरा था वो कन्वर्ट हो गया। इसमें वो चीज नहीं कि आपको एक तरीके से करना होता, आपको कुछ नहीं, आपके पास जितने भी आपके पास फार्मूले हैं आप उनमें से किसी का भी यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो तीसरा, अब ये सारी चीज बहुत आसान हो जाएगी दोनों के बाद। देखो टेंजेंट ए का उल्टा हमारा कौन सा होता है, कोट ए होता है। तो देखो कोट ए को हम क्या लिखते हो बच्चों, कोट ए को हम क्या लिखेंगे, 1/टेंजेंट ए। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज समझ में। देखो 1, अब देखो टेंजेंट ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है, तो चीजें हम लोग तो बस ये बदल गया। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में आपको बता रहा हूँ आंसर कैसे आ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा ये आपके सामने होना चाहिए कलर से एक पेज के ऊपर, ठीक है। अब देखो तीसरा के बाद अब देखो चौथा। अब इनमें देख लो आपस में, कोस हो गया साइन हो गया। अब देखो कोस का किसी के साथ स्क्वायर वाला फार्मूला है, सीकेंट का तो होगा स्क्वायर वाला। अब जिनमें से वैल्यू निकालनी है उनका फार्मूला किसके साथ, देखो कोस का फार्मूला साइन के साथ है, ठीक है। ये रहा हमारा, अगर साइन की वैल्यू निकालनी हो तो ये, क्योंकि ये ध्यान रखना जो भी बदलना होगा उसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसमें साइन की वैल्यू यहां से आएगी। देखो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। इसको अगर आप हटाओगे तो इसके क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। और 1 माइनस देखो कोस स्क्वायर की हमारी क्या वैल्यू है, ये 1/सेकंड, और इसका हम क्या करते हैं, तो ये जो बच्चों हमारी तो दूसरी वैल्यू, ठीक। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या सकते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे वाला सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो सेकंड स्क्वायर और पूरे का रूट है। उसके बाद सेकंड स्क्वायर ए को एलसीएम लो, क्या हो जाएगा हमारा सेकंड स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा साइन। तो 1 2 3 4 हमारे बदल गए। उसके बाद देखो साइन का उल्टा जो हमारा क्या होता है कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट को ही आप बदल दो, तो कोसिकेंट का हम क्या बदलेंगे, कोसिकेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/साइन ए, और इस साइन ए की जगह आप क्या पुट कर दो, ये पूरी वैल्यू पुट कर दो बस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा सबसे आसान से आसान तरीका बता बेटा। देखो एक लाइन का आंसर इसका है कोस का, और एक लाइन का हमारा क्या है टेंजेंट का, एक लाइन का हमारा क्या है कोट का। सिर्फ साइन की वैल्यू आपको थोड़ी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद कोसेकेंट की वैल्यू में आपको सीधी क्या पुट करनी है साइन की वैल्यू, ठीक है। तो एक या दो लाइन से ज्यादा इसका आंसर नहीं होगा हर पार्ट का, ठीक है, क्योंकि पार्ट वाइज निकालना होता है, इसमें पूरा एक क्वेश्चन तो है नहीं, ये आप एक प्रकार से हमारा अलग अलग पार्ट है। तो सेकंड में पहले इसको बदलो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जो भी इसका उल्टा होता मतलब इनवर्स इस टाइप वाला जो फार्मूला होता है जिसके साथ कोई भी फंक्शन बदलना आपको पहले आप उसको बदलो, ठीक है। उसके बाद इसके साथ जिसमें बदलना उसका स्केल वाला फार्मूला जिसके साथ उन दोनों को बदलने के बाद तो आप ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो पहले तो इसका स्केल वाला फार्मूला एक के साथ है उसका उल्टा एक हो जाएगा, जैसे इसका स्केल वाला एक तो खुद इसका इनवर्स जो उल्टा था वो हो गया, एक जिसके साथ इसका स्केल वाला फार्मूला हो गया। अब जिसके स्केल वाला फार्मूला जो चीज निकली है उसका भी इनवर्स मिलेगा हमें, तो क्या होगा तीन चीज होगी, ठीक है। फिर इन दोनों का स्केल वाला फार्मूला किसी न किसी के साथ होगा, तो कहने का मतलब ये है हम किसी से क्या हमारी वैल्यू निकाल सकते हैं। सर देखो बेटा अगर कोसिकेंट की वैल्यू ये नहीं निकालनी आपने यहाँ से नहीं निकालनी, तो दूसरा तरीका ये कि देखो कोट की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, ये आई हुई है, ठीक है। तो कोट की जगह जब आप कोसिकेंट में आप ये रख सकते हो 1 + कोस के लिए आप क्या तो ठीक है, हर फार्मूले से आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारी आज बाद में यही वैल्यू सेम आएगी। तो ये था बेटा हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब देखो पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे फिफ्थ जो क्वेश्चन बेटा हम उस पर चलेंगे पहले आज, ठीक है। इसके क्वेश्चन पार्ट में आपको करवाऊंगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे हैं वो यही है, जो बीच वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको मैं लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। तो आज पहले जो जरूरी पार्ट हमारे वो करेंगे जितने हो सके, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो 3 पार्ट होंगे 4 होंगे 2 होंगे तो जितने। अगले जो क्वेश्चन होगा देखो आपको पता है इनका क्या होता है, पैटर्न वाइज जो है आपको करने होंगे, ठीक है। इनमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर किसी चीज को बदल दे, तो पैटर्न वाइज आपको ये करने होंगे। इनमें अगर आपको गलती थोड़ी बहुत होगी तो उसका 500 रात से भी रह सकता है। तो ये जो क्वेश्चन आपको क्या है अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो देखो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और उसका स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा और बाय 1 प्लस कोस थीटा। इन दोनों साइड को हमें क्या दिखाना है इक्वल दिखाना है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम इस वाली साइड को लेना है आपने,
लेफ्ट हैंड साइड को आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, या तो इस साइड को इसके इक्वल प्रूव कर दो या इसको इसके इक्वल कर दो। ठीक है, तो हम इस साइड को इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसको बदलना है 1 बाई कोसेकेंट। ठीक है, 1 बाई कोसेकेंट का इनवर्स मतलब कोसेकेंट का इनवर्स क्या होगा हमारा 1 बाई साइन होता है। यहाँ पर जितने भी जो फॉर्मूले कल मैंने लगवाए थे हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे कोट वाला जो फॉर्मूला कल बताया था मैंने कि कोट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, और साइन थीटा जो हमारा होता है वो कोट टेन थीटा का, सॉरी टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाई में कोस थीटा। तो कहने का मतलब ये बता, ये अगर क्वेश्चन आपको करने हैं तो हर फॉर्मूला आपकी नजरों सामने होना चाहिए। तो इनका आसान तरीका यही है, जब आप ये फार्मूला या आप जब क्वेश्चन करो ना तो अलग से एक पेज भी ये फार्मूला आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, अगर 2000 बार आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली तो ऑटोमेटिक आपको ध्यान रहने देगा। अब देखो इसको हम किसमें बदलेंगे, देखो 1 बाई साइन थीटा में, 1 बाई साइन थीटा माइनस कोट। कोट क्या होता है हमारा साइन बाई, कोट होता है कोस बाई साइन थीटा, कोस थीटा और बाई में साइन थीटा। कंप्लीट है, इसका क्या है स्क्वायर है। अंदर वाले को अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक, उसके बाद देखो ऊपर वाले सेम हो जाएंगे क्योंकि दोनों के नीचे अगर सेम चीज हो वही जो एलसीएम दे रखा तो ऊपर वाली चीजें हमारी क्या हो जाती है सेम। ठीक है, अब देखो इनको अलग अलग कर दो स्केल को, देखो स्केल को अलग किया तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा ये हो गया, और नीचे वाले का हमारा क्या हो जाएगा साइन स्केल। तो अगर ऊपर वाली चीज को हम देखें तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्केल का मतलब क्या होता है कि वो चीज कितनी बार होती है 2 बार, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। और नीचे वाला अगर देखो साइन के थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन के थीटा हमारा होता है 1 माइनस कोस के थीटा इक्वल, ठीक 1 माइनस कोस के थीटा। तो देखो बच्चों ये बताओ कि हमारा जो 1 का स्केल कितना होता है 1 होता है, जो बेटा देखो हम तो इसके लिए आप ये मान सकते हो कि उसको ऊपर इसका क्या है स्केल है। तो हमारा ये देखो ये चीज बन गई a स्केल और माइनस b स्केल। तो इसका फॉर्मूला आपको पता भी होगा a प्लस b और a माइनस b। मैंने पहले बताया था इस चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो देखो ऊपर वाला को तो आप पहले सेम देखो 1 माइनस कोस थीटा और दूसरी जो ब्रैकेट है उसमें 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो इसमें a हमारा 1 है और b हमारा क्या है कोस थीटा है। तो a प्लस b और a माइनस b, तो a पर तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और a पर हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया ये बच गया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट जो पार्ट था। आसान पार्ट है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है, और मुश्किल पार्ट है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ठीक है, तो इन बातों पे आपको बेटा ध्यान देना है कि हर एक पार्ट को इसमें अच्छी तरह करना है। जो लगभग 99% जो चांस होते हैं इसी एक्सरसाइज में से आपके क्या है होते हैं कि क्वेश्चन आए पेपर में। ठीक है, तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा और हरियाणा बोर्ड से वो 10वीं का मतलब HBSC से, तो उसको ये ध्यान रखना कि उसमें से तो लगभग कंपलसरी रहता है 8.4 से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद CBSE वाले बच्चों के लिए भी जरूरी है कि ये एक्सरसाइज तो सबके लिए जरूरी है। ठीक है, आगे अगर आप +1 में अगर मैथ लोगे तो वहाँ भी इस चैप्टर का क्या है खास रोल है। ठीक है, आगे तो आप कितनी क्लास कर लेना, आगे सिर्फ यही चैप्टर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट। तो सबसे जो जरूरी चीज बेटा ये जो फार्मूले आपके आंखों के सामने होते हैं इन फार्मूलों को आप याद कर लो बस। उसके बाद आपके लिए बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी बहुत आसान हो जाएंगी। देखो बता दो क्वेश्चन है कोस a सेकंड जो पार्ट हमारा
1 प्लस साइन ए और कोस ए इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो इसमें सबसे पहले बड़ा देखो वही, फिर पहले हम ये काम तो यही है हमारा कि हमें एक साइड को ले, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, टेक एलएचएस, टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वो इसमें कुछ नहीं है देखो, और इसमें कुछ नहीं है। देखो अगर इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो इस तरह का अगर चीज आए तो उसमें जितनी भी चीज नीचे होती है तो वो सब क्या हो जाएगी, एलसीएम में जाएगी, ठीक है। 1 प्लस साइन, अगर दो चीज हो तो आप ब्रैकेट में लो। तो देखो इसके एलसीएम वाला ये होता है, इसके नीचे जो उसको आप छिपा लो और जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाला के साथ होती है। तो कोस के साथ क्या हो जाएगी, कोस की पास। देखो इसके नीचे कोस है तो कोस को आप रहने तो इसकी मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी इसके साथ, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इसका, ठीक है। अब देखो अगली लाइन में क्या करना है, तो इसको तो आप सेम लेके चलो, ठीक। इसमें देखो आपको फार्मूला लगाना है, आइडेंटिटी लगानी कौन सी, ए प्लस बी की 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आसान आइडेंटिटी आपको पता है बिल्कुल, ठीक। ए स्क्वायर मतलब क्या है 1 का स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। ये हमारा ए और ये हमारा बी है। बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए 1 है और बी क्या हमारा साइन ए, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक। ये ज़्यादा छोटे नहीं बड़ा डिजिट देखना। देखो अब ये मैं आपको पहले बता दूं, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कहीं भी एक लाइन में आपको प्लस मिले तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो इनकी जगह हम क्या रखेंगे 1, ठीक है। तो ये हमारी 1 और प्लस इस एक ये स्क्वायर ये रहा 1 और प्लस पीछे क्या हमारा 2 साइन ए, ठीक। उसके बाद नीचे वाले को हम क्या रहने दो सेम रहने। तो अब देखो आगे, अब ये मैं देखो फार्मूले जो बेटा आपके साथ कर रहा हूँ, ये आपको कहने मतलब ये था, देखो फार्मूले अगर आपके सामने होता आप आसानी से इनको क्या है क्वेश्चन को निकाल सकते हो, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप अगर क्वेश्चन करो ना तो ये फार्मूले अलग से एक पेज पर रख के आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारे थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक इतने कम जगह में आएंगे, ठीक। अब देखो ये ऊपर वाला को रसम करेंगे 2, ये देखो 1 और 1 2 और प्लस 2 साइन ए है, और नीचे हमारा क्या है कोस ए 1 प्लस साइन ए, कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे जो आपको करना क्या है, ऊपर वाले में से 2 को मिलाना है, ऊपर वाले से 2 को मिला तो देखो 2 यहाँ से अगर 2 निकाल देंगे क्या बचा 1 प्लस में यहाँ से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा साइन ए, और नीचे हमारा कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ये था हमारा। देखो अब इन दोनों को जो सेम है इनको हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या बच गया 2 बाई कोसिकेंट, ठीक है। तो 2 बाई कोसिकेंट है हमारा क्या हो जाएगा 2 बाई, ऊपर वाला देखो 2 तो सेम है और कोस को हम ऊपर ले जाए मतलब 1 बाई कोस हमारा क्या होता है सीकेंट ही होता है, ये 1 बाई कोस ही तो सीकेंट, ये था हमारा आंसर जो हमें क्या है लेके आना था। तो दूसरा था ये जो हमारा पार्ट था, सेकंड पार्ट था। आसान आपको तभी लगेगा जब आपको सभी बातों ले याद हो अच्छी तरह, उनको आपको क्या करना चाहिए वो यूज़ करने आते होंगे तो, अगर नहीं तो आते बेटा तो ये आपके लिए क्वेश्चन क्या है बहुत मुश्किल है। फिर तो ये आपके लिए एक ही तरीका है, आप उनको इतनी बार निकाल लो कि आपको याद हो जाए, ठीक है। कि यहाँ से ये करना यहाँ से ये करना, नहीं तो इनका कोई दूसरा तरीका नहीं, ठीक है। ये था हमारा बेटा सेकंड पार्ट।
अब देखो जो थर्ड पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, थर्ड पार्ट के ही ज्यादा चांस रहते हमारे, और थोड़ा बड़ा पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट को आप ध्यान से समझना। सबसे मुश्किल पार्ट अगर इसमें लगाओगे तो आप ये है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं बड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा लेंथी है इसका जो है सोल्यूशन है। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ठीक, वो इक्वल टू हमारा 1 प्लस सेकेंड थीटा और cosecant थीटा। तो ये तो देखो, इसमें पहले आपको एक नोट बराबर साइड में दे रखा है, लेकिन अगर वो नहीं दे रखा तो भी आप ये देखो, जो मैंने पहले बताया था दो फॉर्मूले कि tan थीटा हमारा किसकी इक्वल होता है, sin थीटा बाय में cos थीटा, और cos थीटा हमारा किसकी इक्वल होता है, cos थीटा बाय sin थीटा, मतलब इसका होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको शुरू में लगाने। तो देखो tan थीटा हम क्या लिखते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, और नीचे देखो 1 माइनस cos थीटा और बाय में sin थीटा, ठीक है, ये हमने इसमें बदला। उसके बाद प्लस ये देखो cos थीटा को हम क्या लिखेंगे, फिर वही चीज cos थीटा बाय में sin थीटा, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़े 1 माइनस tan थीटा हम क्या बदलेंगे, sin थीटा और बाय में cos थीटा। ऊपर वालों को आप सेम चलने दो, दोनों को sin थीटा बाय में cos थीटा। देखो इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो हमारा क्या जाएगा, तो हम सीधा आपको साइड में निकाले उठा लेंगे। देखो 1 माइनस cos थीटा है और बाय में क्या है, इसकी sin थीटा, ठीक है। sin थीटा एलसीएम लोगे तो हमारा क्या जाएगा, sin थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। तो अब इसकी जगह बेटा ये सीधा ये लिख रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा कैसे आया है। तो कैसे आया है, sin थीटा माइनस cos थीटा। क्यों आया, क्योंकि हमने क्या है एलसीएम लिया था sin थीटा। जो 20 वाली लाइन को थोड़ा बड़ा रखना। अब देखो आप वही सेम चीज डिसाइड करनी है आपको। अब इसमें cos थीटा बाय में sin थीटा, ठीक है। देखो आपको ये पता चल गया क्या करना, तो इस cos थीटा को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ये था। अब देखो इनको आपने क्या है पलटना है, ठीक है। पलटना है मतलब क्या होता है, ऊपर वाले जो दो होते हैं ना उनको आप सेम लिखो, ऊपर वाले दोनों को sin थीटा और क्या है cos थीटा मल्टीप्लाई। देखो ये ऊपर वाले दोनों मैंने क्या है सेम रखे, उसके बाद नीचे वाले दोनों ये क्या हमारे पलट के लिखे जाते हैं, मतलब ये ऊपर चला जाएगा हमारा sin थीटा और बाय में क्या हो जाएगा, ये जो है ये इसके नीचे आ जाएगा sin थीटा और माइनस cos थीटा, ठीक है, प्लस। अब देखो ये चीज, अब ये ऊपर वाले दोनों क्या करने हैं सेम, cos थीटा बाय में sin थीटा और मल्टीप्लाई। देखो ये जो दोनों है इन दोनों क्या करना है, ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या जाएगा नीचे, तो cos थीटा और बाय में cos थीटा माइनस,
बड़ा पार्ट बता अभी तो और भी बड़ा ही, बाकी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, तो बहुत लॉन्ग इस क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन थोड़ा अच्छे ध्यान से करना है। तो अब देखो इसमें अभी क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय में इसके साथ बटे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट लगा देता हूँ बीच में, मतलब पहले कोस थीटा लग के और इन दोनों फंक्शन तो दो एक साथ चीज नीचे लगा देते हैं ब्रैकेट, तो साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा ये हमारा इनका तो हो गया, अभी इस साइड रह जाएगा, तो इस साइड में जो प्लस कोस के साथ कोस के थीटा बाय में इसके साथ करेंगे तो देखो वही करनी है कि ब्रैकेट लगा दो बस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां तक तो था ये बता। देखो अब नीचे से हमें क्या एक चीज कॉमन निकालने के लिए क्या करना हमारे को, एक चीज कॉमन बना सकते हैं हमारी ये, क्योंकि चीज हमारे दोनों एक चीज साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन एक चीज का फर्क है वो हमारा क्या है साइन का, तो लास्ट वॉल्यूम से आप क्या ले लो साइन माइनस का कॉमन ले लो, बाकी आगे वाला सारा सेम साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ से कॉमन माइनस लोगे तो यहाँ बाहर आ जाएगी, तो कोस के थीटा, उसके बाद क्या रहेगा हमारा नीचे बड़े बाकी सेम साइन थीटा, देखो इनमें से कॉमन माइनस लिए तो देखो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस की चीज को आप आगे लिख दो साइन थीटा, और कोस थीटा हमारा किस चीज का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये था। अब देखो बेटा जो हमारा हो जाएगा ये, आप जो चीज क्या है कॉमन ले सकते हो, ठीक है। मैं दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, ठीक है। नीचे कोई चीज होती है उसको वन बाय में लेके कॉमन लेते, ठीक है। तो हमने कॉमन क्या लिया वन बाय में साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें से अगर ये चीज आप निकाल दोगे तो हमारा क्या बचेगा, इसको छोड़ दो तो साइन बाय कोस, ठीक है। साइन तो क्या रहेगा हमारा साइन के थीटा और बाय क्या रहेगा कोस थीटा, माइनस यहाँ से अगर इनको निकाल दो तो क्या रहेगा हमारा कोस के थीटा और बाय में साइन थीटा। अब इससे आगे क्या करना है, इससे आगे आपको अंदर वर्ड होके जाना बेटा एलसीएम के बाद, इसको आप सेम चलने तो बाहर वर्ड को तो ठीक, बाहर वाले तो कोस थीटा है साइन थीटा, एलसीएम में तो क्या आएगा लगा लो साइन थीटा और कोस थीटा क्या आ गया एलसीएम। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि देखो दोनों नीचे वाली चीज अगर इसमें ले रखी आपने तो साइन की 3 थीटा और माइनस कोस की 3 थीटा, ठीक है। क्योंकि साइन के पहले था, इसी साइन के साथ और मल्टीप्लाई करेगी तो एक पावर और बढ़ेगी। तो यहाँ तक तो बेटा ये, अब इसके बाद एक आइडेंटिटी और लगेगी आपकी इसमें, वो क्या लगेगी देखो, वो हमारी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपको ध्यान रखना है, आपको अपने लिख लेना ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक, ये आपको आइडेंटिटी याद रखने वाला है, अब ये आइडेंटिटी लगानी है। देखो वन माइनस बार वाला तो सेम है ही कोस थीटा, तो देखो इसमें ए माइनस बी हमारा ए है, बी हमारा क्या है बी है, ठीक है। तो ए माइनस बी मतलब क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर मैं देखो आगे क्या लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अगली जो ब्रैकेट होगी, ठीक, इसका ब्रैकेट लगा लो, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा हमारा कोस के थीटा और प्लस ए बी कोस स्क्वायर, ठीक, और प्लस हमारा क्या है बी मतलब साइन थीटा और कोस थीटा,
और नीचे हमारा क्या है साइन थीटा कोस थीटा। आप देखो बच्चों मुझे क्या करना है, इसको आप क्या कर दो कैंसिल कर दो एक दूसरे से, ठीक है। ये हमारा क्या कट जाएगा। तो बच्चों ये हमारा देखो बेटा अभी तो बहुत लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ही ऐसा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आप सोच रहे हो ये तो बहुत लंबा हो गया, भाई क्या क्या याद रखें, क्या बदलना है। तो इसके लिए बेटा आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। देखो पहले में यहीं से क्योंकि दोबारा साफ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बच गए। तो सबसे पहले तो देखो मैं स्टेप वाइज आपको बता दूँ। सबसे पहला जो स्टेप आपको ये याद रखना है कि हमें इनको क्या बदलना है, इस चीज़ में बदलना है कि साइन टेंजेंट को साइन बाय कोस और कोट को कोस बाय साइन, ये हमारा पहला काम है जहाँ तक, ठीक है। अगर वाइज याद रखो तो कोस बाय साइन, साइन बाय कोस क्या है, सिर्फ आप ये याद रखना टेंजेंट को हमें किसमें बदलना है साइन बाय कोस में और कोट को कोस बाय साइन में। पहला काम हमारा यही होता है, ठीक है। दूसरा जो स्टेप, दूसरे स्टेप में कुछ नहीं करना, सिर्फ नीचे वाले को क्या लेना है ऐसे, ठीक है। पहले हमने क्या किया है कन्वर्ट किया फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में हम क्या लिया एलसीएम लिया, ठीक है। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, हमको उल्टा किया, ठीक है, मतलब पलटा हमको, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है, तो यहाँ तो सर्किट की में क्या मल्टीप्लाई की है। तो इस स्टेप में हमने क्या की थी, तो फोर्थ स्टेप इसमें क्या की मल्टीप्लाई। सिर्फ ध्यान रखना आपको, इसमें हमने क्या किया है फिक्स टाइम में माइनस साइन क्या किया गया है कॉमन लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया सिक्स टाइम में क्या किया था एलसीएम लिया दोबारा, ठीक है। और यहाँ हमने क्या है एक आइडेंटिटी लगाई है साथ में जो स्टाइल में कौन सी ए क्यूब और माइनस बी। यहाँ तक तो बेटा ये ही काम देखो, इसमें मैं कुछ नहीं लिखता, ये आपको क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर चांस इसी के रहते हैं, तो देखो आगे क्योंकि इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि आपको पीछे वाली चीज़ों यूज करने की जरूरत है। जिसमें जो क्वेश्चन चलेगा हमारा आगे से आगे चलेगा, तो इसमें हमारी पीछे वाली चीज़ों में कोई जरूरत नहीं। यहाँ से आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके या रोक की वीडियो को आप देख लेना या दोबारा पीछे से देख के भी उतार लेना, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। क्योंकि मेरा हो सकता है इसका ये तरीका होगा, अगर कोई और तरीका अगर होगा तो मैं हो सकता है आपको वो तरीका भी आपको बता दूंगा, ठीक है। नहीं वैसे तो इस क्वेश्चन में बेटा यही तरीका है, अगर कोई और छोटा तरीका मुझे मिला तो वह मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो आगे आगे हमारे पास देखो ये बच गया, ठीक। पहले बची हुई चीज को दोबारा लेकर आना है कि हमारे पास अब क्या है साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और नीचे हमारा क्या है साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये मैंने पहले बताया थोड़ी बार पहले कि साइंस के थीटा कोस के थीटा अगर कहीं भी एक लाइन में प्लस में है दूसरे में, तो उसमें निजाम क्या पुट करना है 1, तो इनकी जगह तो आप क्या पुट कर दोगे 1, ठीक है। और प्लस इन दोनों सेम साइन थीटा कोस थीटा। उसके बाद हमारा नीचे क्या है साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। ये आप मैंने आपको देखो एक्सरसाइज 3.6 में जो एक क्वेश्चन कर रहा था 3.6 का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, उसने देखो बताया था कि नीचे वाले एलसीएम क्या है इसके नीचे अलग लग सकते हैं, उसके नीचे अलग है, तो वो अलग कर दो उसमें और आपका आंसर आ जाएगा प्लस इनके नीचे अलग। जब तक कि किसी भी बीच में कोई निशान ना आए ना प्लस और माइनस का, उससे भी क्या मान जाते हैं हमारे एक ही चीज मान जाते हैं, मतलब एक फंक्शन ही माना जाता है उसको साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, तुम्हारा क्या बचका 1। तो देखो क्या होगा मैं क्या लेके आया था 1 प्लस, देखो 1 तो हमारा ये है प्लस देखो 1/sin है और ये 1/cos, क्योंकि 1 ऊपर कितने भी हो सकते हैं, तो 1/sin को हम क्या बोलेंगे कोसेकेंट बोलते हैं, 1 इसको सीकेंट, तो मतलब ये हमारा आंसर आ गया कोसेकेंट थीटा और ये हमें क्या था लेके आना था प्रूव करना था, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट था थोड़ा बड़ा पार्ट बेटा, इस पे आपको जरूर ध्यान देना है, इसके लिए थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत तो आपको क्या है करनी होगी। तो आज हो सकता है मैं देखता हूँ वीडियो कितनी लंबी हुई है,
तो एक पार्ट हो जाए बेटा, अभी तो 39 मिनट की वीडियो बनी है। तो देखो एक फोर्थ पार्ट और मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, आसान पार्ट, ताकि जो इस क्वेश्चन से आप थोड़े बहुत बोर हो गए होंगे तो वाला आसान क्वेश्चन देख के आप थोड़े बोर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा मूड भी फ्रेश जरूर होता है बेटा। तो ये है क्वेश्चन किया करो, थोड़े मजे से किया करो, ठीक है। अगर बर्डन ले क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन होगा नहीं, बस एक बार हो सकता है लेकिन बार बार फिर नहीं होगा। तो आराम से बैठ के आराम से देखो। और जो पार्ट हमारा वो क्या है, 1 + सेकेंड ए नीचे हमारा क्या है सेकेंड ए इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर ए, ये इसमें अलग से लिखा गया, थोड़ा सिंपलीफाई करनी है, लेते सोल्व और ऐसे दोनों, ठीक है। तो इसमें एक साइड से आंसर निकले इसलिए तो दोनों साइड में क्या है सोल्व करना है। देखो बेटा सबसे पहले एक LHS लेफ्ट हैंड साइड पे लेगा, तो इसमें देखो वही करना आपको, सीकेंड जो हमारे लिए इक्वल होता है उसकी, ठीक है, एस वाला सी वाले जो सी वाला एस वाला ये मैं पहले बना था, ठीक। तो 1 + सेकेंड को हम क्या लिखेंगे 1/cos A, और सेकेंड को क्या लिखेंगे 1/cos A, तो आगे ऊपर वाली वैल्यू से आप ले लो, क्या है हमारा cos A, cos A एलसीएम लिया तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसकी एलसीएम के साथ सीधी मल्टीप्लाई होती है हमारी 1/cos A। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये बाय 1 को ना कोई मतलब नहीं, तो हमारा टोटली क्या बचेगा हमारा 1 cos A + है, ये हमारी एक साइड। उसके बाद देखो आप कौन सी साइड लेनी है, राइट हैंड साइड, आसान क्वेश्चन है बताइए। एक आ रहे थे साइन स्क्वायर A बाय 1 - ठीक है। देखो साइन स्क्वायर किसी इक्वल होता है 1 - cos के लिए, नीचे हमारा क्या हो गया 1 - cos। देखो बेटा ये पहले मैं बता रहा था, एक के ऊपर हमेशा स्क्वायर होता है, ये वो कभी नहीं हटता, ठीक है। आप लगा सकते हो हटा सकते हो, आपकी मर्जी होती है, लेकिन वैल्यू उसकी फिर भी क्या रहेगी 1। तो ये हमारा क्या हो गया a - a² - b² जो ऊपर आप देखोगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे a + b और a - b, ठीक है। ये क्या है 1 - cos A और 1 + cos A, और उसके नीचे क्या हमारा 1 - cos A, ठीक है। अब इसको आप क्या करते हो कैंसिल कर दो, ठीक, बस ये हमारा क्या हो गया। तो ये क्या है हमारा उसका 1 + cos A, ठीक, 1 + cos A या cos A + 1 दोनों क्या है इक्वल है। तो LHS = ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आज हम 4 पार्ट करें और बाकी के बच्चे जो 6 पार्ट बचे होंगे हम कल वाली वीडियो में डाल देंगे, उसके बाद आपके 8.4 जो है कंप्लीट हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन और बचता हुआ जो एग्जाम्पल वगैरह वो मैं आपको करवा दूँगा। तो इस एक्सरसाइज में आपको बेटा जरूर से जरूर क्या है ध्यान लगाना है और अच्छी तरह आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम की रूप से भी और की है, वैसे भी आगे आने वाली चीज़ों के लिए, ठीक है।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। थैंक यू।